आज तक हमारे देश में ऐसे कई सारे संत हो गए जिन्होंने हमें जीवन किस तरीके से जीना है वो सिखाया था, साथ ही सच और झूठ को पहचानना भी सिखाया। ऐसे ही कई चीज़ों के बारे में भी उन्होंने हमें सीख दी है। वैसे ही आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही संत के बारे में जिनका नाम है संत एकनाथ। संत एकनाथ का जन्म सन 1533 में पैठण में हुआ था। उनके पिता का नाम था सूर्य नारायण और माता का नाम था रुक्मिणी बाई। उनके परदादा का नाम था संत भानुदास महाराज, जो भगवान विट्ठल के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने ही विट्ठल भगवान की मूर्ति विजयनगर साम्राज्य से वापस लाई थी। इस कहानी का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्होंने उनके गुरु जनार्दन स्वामी जी से शिक्षा ली थी। एक बार उन्हें श्रीपाद वल्लभ श्री दत्तगुरु महाराज जी ने दर्शन दिए थे। एकनाथ महाराज ज्ञानेश्वर मावली को बहुत मानते थे। 11वीं शताब्दी के बाद जब बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति, मंदिर तहस-नहस किए, तब उन्होंने कई ग्रंथों को भी तहस-नहस किया। उसी दौरान ज्ञानेश्वरी जो ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी थी, उसमें से कई लिखित सामग्री गायब सी हो गई थी। वे एकनाथ महाराज जी थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी को पूर्ण रूप में बनाकर फिर से लोगों के सामने लाया। ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि भी संत एकनाथ महाराज ने ही ढूंढ कर निकाली थी। आषाढ़ी एकादशी के महीने में जो आळंदी से वारी निकलती है, वह एकनाथ महाराज जी ने ही शुरू की थी। संत एकनाथ महाराज जी को शांति ब्रह्म भी कहा जाता है। इसी पॉइंट पर आधारित एक प्रसंग भी प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, जब एकनाथ महाराज जी गोदावरी नदी में स्नान करने गए थे, तब उनसे ईर्ष्या करने वाले कुछ व्यक्तियों ने एक आदमी को नदी के किनारे बिठाकर जब एकनाथ महाराज जी बाहर आएंगे तब उन पर कुल्ला करने कहा। उन लोगों की बातें सुनकर वह आदमी वहां बैठ गया। कुछ क्षण पश्चात जब एकनाथ महाराज जी बाहर आए, तब उस आदमी ने उन पर कुल्ला की, पर एकनाथ महाराज जी ने बिना क्रोधित हुए फिर से गोदावरी में जाकर स्नान किया। ऐसा कुल 108 बार उस शख्स ने किया, लेकिन 108 बार एकनाथ महाराज जी ने कोई भी क्रोध नहीं दर्शाया और हर बार स्नान किया। अंत में जब उस शख्स को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने एकनाथ महाराज जी से माफ़ी मांगी, तब एकनाथ महाराज जी ने उसे बताया कि उन्हें कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि उस शख्स की ऐसी हरकत की वजह से ही उन्हें 108 बार गोदावरी नदी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार संत एकनाथ महाराज कुछ श्रद्धालुओं के समूह से पैठण से काशी जा रहे थे। काशी से तीर्थ लेकर वह रामेश्वर की तरफ प्रस्थान किए। तब रास्ते में उन्हें एक गधा दिखाई दिया जो पानी के लिए तरस रहा था। अब एकनाथ महाराज जी हर जगह, हर वस्तु, हर प्राणी में भगवान का वास होता है ऐसा मानते थे, इसलिए उन्हें उस गधे में भगवान विट्ठल और भगवान शिव दिखाई दिए और उन्होंने वो तीर्थ रूपी जल उस गधे को पिला दिया। यह देखकर आसपास के लोगों ने उनसे ऐसी हरकत क्यों की, ऐसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि उन्हें उस गधे में भगवान दिखाई दिए। यह बात चारों ओर फैल गई और कुछ उच्च शिक्षित ब्राह्मणों तक भी पहुंची और वे बड़े ही क्रोधित हो गए और एकनाथ महाराज जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने एकनाथ महाराज जी से कहा कि ऐसे करके एकनाथ महाराज जी ने बहुत बड़ी गलती की है और इसलिए जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने रेड़े के मुख से वेद बुलवाए थे, वैसे ही गधे के मुख से वेद बुलवाओ, ऐसा कहा। पर फिर कुछ लोगों ने इस बात पर विरोध दर्शाया और कहा कि वापस ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बार कुछ नया करेंगे। उन्होंने वहां एक पत्थर के स्थित नंदी को घास खिलाने कहा। इस कार्य को करने एकनाथ महाराज तैयार हुए। उन्होंने भक्तवत्सल विट्ठल को गुहार लगाई। फिर क्या, अपने भक्त की पुकार पांडुरंग अनसुनी कर दे, ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए कुछ क्षण पश्चात जब एकनाथ महाराज उस नंदी को घास खिलाने गए, तब उस पत्थर के नंदी ने साक्षात मुंह खोलकर चबा चबा कर घास खाना शुरू किया। यह दृश्य देखकर वहां के सभी लोग हक्के बक्के रह गए और एकनाथ महाराज जी के सामने नतमस्तक हो गए। इसी तरह भगवान पांडुरंग ने अपने भक्त की सहायता करके उसकी लाज रखी।